देखिए हमने तो हमारे काम में तो मतलब है, हमें किसी के डूम नहीं बनते इन बातों ने लेकर न, और ना वो तो जो काम करा हमने कहा नहीं, जो काम करवाओगा उधर हथल पे टिकेगा भाई। वो तो इनके बागड़ बिल्ले थे नेताओं के, और उनकी तो कहना है, वो तो अब भी कह रहे हैं। अब हमें बीजेपी के बना दिए, पहले हमने कांग्रेसी बनाए थे। उनकी आदत है, उनकी बातों पर हम कोई ध्यान नहीं देते, और ना हमारा तो जो सामूहिक समस्या है उनको लेकर बैठे थे 2 साल से लगातार बैठे। उससे पहले भी हमने आंदोलन काम तो हमने लगातार 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ना इलेक्शन दे था। गदर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने शोक मुर्गी राना फिलहाल इस टाइम मौजूद हूँ चाणा तहसील में, क्योंकि आपको बताते हैं बजो हरियाणा का मानना है बजो सबसे बड़ा लंबा धरना जो चल रहा है इस टाइम चाणा तहसील में चल रहा है। क्योंकि आपको बता देंगे जो 12 दिसंबर 2022 से लेकिन आज तक यहाँ पर जो किसान है वो लगातार धरना लगाए बैठे हैं, और हमारे साथ में किसान नेता आजाद पलवा जी से हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी आजाद जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जो इतना लंबा धरना चला हुआ है इसको लेकर आप क्या कहोगे, और आपकी क्या मांग पूरी हुई है इसको लेकर? देखिए, ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन धरना है। ये 12 दिसंबर 2022 को हमने शुरुआत की थी, और लगातार लगभग 2 साल के 723 दिन आज इस धरने को हो गए चलिया हुआ। हमारी मांग है कि ढक्कल हेड से हमें पानी दिया जाए। मुख्य मांग पानी की है, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या ऊंचाना क्षेत्र के अंदर। दूसरी मांग हमारी भी सरकारी कॉलेज बने, खेल स्टेडियम बने, पीने का पानी साफ लोगों को मिले, गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ऊपरगामी रेलवे पुल बने, और हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए, और जो पेंडिंग मुआवजे है वो सरकार किसानों के खाते में डाले जाए। क्योंकि जो ये नया विधायक बने देवेंद्र त्रिवेदी, कुछ आपकी बातों पर कुछ खरा उतरा उन बातों पर आपकी जो मांग थी उनका? देखिए, नई मैं कहूँगा तीसरी बार बनी है बीजेपी तो, लेकिन बीजेपी का सांसद था यहाँ से विजेंद्र सिंह था, दोषी चौटाला का भी सरकार में हिस्सा था, क्यों डिप्टी सीएम था। उसने हमारी कोई सुधे नहीं ली धरने की, कभी आना ही उचित नहीं समझा, ना कभी हमारी बात पे गौर कराया। हम इतना तो मानते भाई नया विधायक बनया, इसने बनते ही हमारी सुध ले, हमारी समस्याओं को पूछा गया, और जो हमने ज्ञापन दिया था वो सारी मांग हमारी, चाहे ढक्कल हेड पानी की हो, चाहे सरकारी कॉलेज की हो, खेल स्टेडियम की, पीने का साफ पानी, बस स्टैंड की हो, ये सारी मांग विधानसभा में उठाने का काम किया। उसके लिए हमने विधायक का धन्यवाद भी किया। और भाई एक मांग तो हमारी जो बस स्टैंड वाली है, तकरीबन इसने काम भी शुरू करवा दिया। लेकिन दूसरे लोग जो विधायक भी रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, और यहाँ से भाई मुख्यमंत्री के दावेदार थे, 32 साल से 35 साल से लोगों को बकाया भी रहे थे, उनका फेलियर रहा है। जी आपने कह दिया बस स्टैंड को लेकर अब काम चालू कर, लेकिन इसका तो 2-3 बार पहले भी रिबन कटा हुआ कदे वो काम तो नहीं हो जब की बार। देखो, ये तो जब भविष्य के गर्भ में होती है बातें, ठीक है उनका नकम्मापन रहा है, लेकिन हम तो यह कह अत्री है विधायक। हम इनसे मिले थे, क्योंकि उसने खुद संदेशा देकर ना हमारे को बुलाया था, और हमारी बड़े अच्छे माहौल में अच्छी बात सुनी, सेशन में आवाज़ उठाई, और बस स्टैंड पर काम शुरू करवा दिया। प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं होती, हो तो सब ने दिख रहा है। शायद अब काम शुरू हो जाए, वो चालू भी हो जाएगा। इसलिए हमें आशा और उम्मीद बड़ी है भाई, जिस प्रकार बस स्टैंड का काम शुरू हो गया, इसी प्रकार पानी भी आओगा, और लोगों में ये जो समस्या है, चाहे ऊपरगामी रेलवे पुल की हो, चाहे दूसरी समस्या हो, हमें उम्मीद तो बनी है विधायक से, क्योंकि वो प्रयत्नशील है, और उसने हम तो यही कहे भाई उसने करवाने चाहिए, सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। और भाई नहीं करा होगा, जब हम तो बैठे हैं गांधीवादी तरीके से, अनुशासन में और शांति से अपनी मांग उठा रहे हैं। मांग पूरी हो जाएगी जी, हमने कि को चाह थोड़ा ही है, हमने कोई शौक़ नहीं। 80-80 साल के बुजुर्ग सवेरा आवे शाम न जावे, और जब लग हमारी मांग नहीं पूरी होगी, हमारा धरना नौका क्यों रहोगा, बिल्कुल रहोगा। चाहे 2 साल हो गया हमने बेशंग, लेकिन कितना टाइम लग जाओ, हमने विधायक को भी कहा भाई धरना नहीं उठाएंगे। हम धरना जब उठाएंगे जब ढक्कल हेड से पानी की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि मुख्य मांग पानी की थी हमारी। पानी को लेकर न बैठे थे, धरना चल रहा है। वैसे तो हमारी केंद्र सरकार से भी मांग है भाई MSP पे फसल खरीदी जाए, कानून बने उसमें,
पराली बिल निरस्तो, बिजली बिल निरस्तो, वो संयुक्त किसान मोर्चा की मांगे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों का भी हम समर्थन करते हैं। उनका भी हम समय समय पर साथ भी देते और साथ लेते भी हैं। इसलिए हमारे मांग मुद्दे जो थे हमारे लोकल मुद्दे थे और लोकल बातें लेकर चल रहे हैं। और जो लोकल मुद्दे है वो हरियाणा सरकार का काम होता है, बीजेपी का एमएलए बन रहा है, इसलिए हमें उम्मीद बनी है और आशा भी है और उम्मीद है कि ये बीजेपी का एमएलए जो इन सारे कामों को पूरा करवाने का काम करेगा। कुछ लोगों का कहना था जो ये किसान बैठे हैं तहसील में ये कुछ समय के लिए इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद ये यहाँ दिखाई नहीं देंगे, इसको ठीक होगा ना। हमारा अब भी तो इलेक्शन हो जाता है तो 3 महीने गुजर गए, हम तो बैठे हैं और अब भी कह रहे हैं हम जब लग पानी पर रफ्जाया जो डेकलैड से पानी की बात है उस पर काम शुरू नहीं हो जाता जब लग हमारा धरना जारी रहेगा। लोग कुछ भी कहो, लोगों ने तो बात बनानी है और वही लोग बात बनाते हैं जो इन नेताओं के वागड़ बिल्ले, चाहे वो दुष्यंत चौटाला के हो और चाहे इस विजेंद्र और वीरेंद्र के हो, ज़्यादातर उन्हीं को 30 धरने के प्रति। क्योंकि अगर हम तो ये कहे अगर विजेंद्र सिंह धरना पाया कहना अपनी बात की माफ़ी मांगता और ये कहता भाई मैं तुम्हारी सारी मांग पूरी कराऊंगा, समस्या हल करवाऊंगा, लेकिन उसका एक भी बयान दिखा दो। हम आपके चैनल के माध्यम से उनके वर्करों को या विजेंद्र सिंह को ज़रूर कहना चाहते हैं भाई एक भी बयान दिखा दो विजेंद्र सिंह का या वीरेंद्र सिंह का, कदे भी उसने आया कि नन्नू गया मैं तारी मांग पूरी कराऊंगा। हालांकि यहाँ 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, वो तो उनकी मानसिकता धरने के खिलाफ रही है और हल्के के प्रति उनका कोई जवाबदेही नहीं रही, क्योंकि उनकी नीयत और नीत में धनुआई में खोट रहा है। इसलिए उनको उनके बारे में ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते। और भाई जिसी करेगा उसी भरेगा, वो श्यामी आ गया नाई वाले वाले हैं तो अब की ज़्यादा कहने की जरूरत को नहीं, इसलिए सब ने पता है किसकी क्या नीयत है। क्योंकि उच्चारण तो इलेक्शन के टाइम पर नारे लगन लग जाए आया सीएम आया इस प्रकार के, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां कहते हैं जो कैंडिडेट होगा सीएम का दावेदार होगा, इसको लेकर आप क्या कहोगे? भाई हमने तो पहले भी कहा था हमने सीएम नहीं चाहिए, हमने तो काम कराने विधायक चाहिए। इसलिए लोग भी जागरूक हो गए, क्योंकि धरने प्रदर्शनों से 5 साल से आंदोलनरत है किसान, तो आंदोलन से जागृति आवे और आज अब की बार ऊंचाने मैं कहूँगा कि लोग समझ चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। अब ये इनके बागड़ बिल्ले है नहीं जो नेता झूठ बोल कर ना अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे थे, उनका धरातल खिसक गया और आगे भी इस बात के लिए सब सियाने हो गए हैं। जो काम करा होगा वह मैदान में डटेगा, बिना काम कराने झूठ बोल के जो वोट ले जाए उसको आगे जनता मुँह नहीं लगाएगी। इसलिए अगर राजनीति में रहना है तो काम करवाने पड़ेंगे, धरातल पे लोगों की बात सुननी पड़ेगी और लोगों के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजा की जो आवाज़ नहीं सुनेगा उसको प्रजा नकार देगी। जिस प्रकार से दोनों घराने, चाहे वीरेंद्र सिंह का घराना हो और चाहे भाई दुष्यंत चौटाला का घराना हो, ये दोनों नकार दिए। इसलिए ऊंचाना में इनके लिए कोई जगह नहीं है, जो भी काम करेगा वो मैदान में डटेगा। विजेंद्र सिंह सांसद था, विजेंद्र सिंह एक काम गिनवा दो और दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं भाई ढक्कल हाइट तक पानी लाने की बात पर एमएलए बनाया था, क्योंकि लोग दुखी हो गए थे वीरेंद्र सिंह परिवार से और उससे दुखी हो गए ना दुष्यंत चौटाला को बनाया था कि यो देवीलाल का पोता है और यो भाई पानी लिया होगा। इसलिए वो भी फेलियर रहा, उसका भी फेलियर रहा, जो नकार दिया, जमानत भी नहीं बचा पाया। और मैं कहूँ ऊंचाना मैंने पूरे हरियाणा में उसकी जमानत नहीं बची, सिर्फ एक जगह जमानत बची है। और वीरेंद्र सिंह काम करवांदा जे भाई, क्यों वीरेंद्र सिंह को हरांदे लोग, इसलिए उसने काम को नहीं कराया, उसके परिवार ने काम को नहीं कराया, लोगों की सुध नहीं ली और ये परिणाम सबके सामने है। तो आगे जो वही डटेगा, हमारा यही कहना है, जो काम करवा होगा अतरी काम करा होगा, अतरी मैदान में डटेगा भाई और भाई काम करवा होगा, नहीं तो यह जनता जनार्दन है, जे आसमान पर चढ़ाना भी जाना है, उतारना भी जाना है। इसलिए हमने हमारी तो यही है भाई, जो जनता के बीच में जनता के काम करा होगा, जनता की बात सुनेगा, वही मैदान में डटेगा और डटना भी उसी ने चाहिए। चलो जी, आप लास्ट में जनता ने क्या संदेश देना चाहते, क्या कहना चाहते? भाई संदेश तो यूँ देना चाहे है कि पानी की समस्या का कोई मामला को धरने पे बैठे हैं बुजुर्ग, इन्हीं ने का कोने, ये पूरे इलाके के मान सम्मान की बात है और पूरे इलाके की खुशहाली की बात है। 30-32 गाँव को इस नहरी पानी का फ़ायदा मिलेगा। इसलिए जनता लोगों ने धरने पे संख्या को बढ़ाना चाहिए और अपनी एकता दिखानी चाहिए और अनुशासन और संयम और शांति, जिस प्रकार से हमने 2 साल से हम लगे हुए हैं, आगे भी हम बैठे रहोगे, लेकिन अपील जरूर करें भाई धरने पे चाहे 5 मिनट लगाए करो, हमें ये भी कहो खेत में भी काम करो, क्योंकि
किसान मजदूर खेत में भी काम करने पड़े हैं, अपने पशु भी संभालने पड़े, अपने बच्चे भी देखने पड़े, लेकिन किसी ने 10 मिनट मिलो चाहे वो धरना पा के जरूर लेके जाओ, अरे चाय पी के जरूर जाओ धरने की। और एकता और शांति में का संदेश देना चाहो भाई, और एकजुटता जरूर दिखाओ। एकजुटता होगी जो सरकार ने सुननी पड़ेगी, चाहे सरकार किसी की बनो और किसी की आओ, कोई MLA बनो, कोई MP बनो, हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं। हमने हमारी काम आता है, हमारी समस्या हल करवाने का मतलब है, और वो भी शांति से, अनुशासन से और संयम से। इसलिए हमारा तो एक के नारा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जीत निश्चित है। जो ये मांग ठहर रखी है ना हमने, ये सारी पूरी करवा के धरना को स्थगित करेंगे। चलो भाई, आपने किसान नेता आजाद पालवा जी के विचार सुने, और आपकी भी क्या राय है सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।